We will discuss about the remaining part of our story. The topic was the people who never learned to cry. This video is a deep emotional story about the people who never learned to cry, the ones who were taught to hide their feelings, stay strong and stay silent. रेहान और ज़ारा रिप्रेजेंट करते हैं मिलियंस ऑफ अडल्ट को जो बड़े हुए हैं विदाउट इमोशनल परमिशंस के, एंड नाउ स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग हाउ टू फील और हाउ टू हील के लिए। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या होता है किसी के साथ कि वो इतना बेहिस, इमोशनली नब या इनसेंसिटिव बन जाता है। तो चलिए इस पर डीपली बात करते हैं, इसको डीपली समझते हैं। जब कोई रोज रोज एक ही ट्रॉमा को फेस करता है, कुछ लोगों के साथ लाइक ऑफिस में, घर में, जिंदगी में ऐसी चीजें होती रहती हैं जो उनको इमोशनली एक्सॉस्ट कर देती हैं। कांस्टेंट डिसरिस्पेक्ट, बुलिंग या मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग, अनफेयर ट्रीटमेंट, प्रेशर, फेयर या कहीं से मदद का ना मिलना, ऐसी सिचुएशन इंसान को अंदर से नब कर देती है। फिर वो नॉर्मल इमोशंस फील ही नहीं कर पाता। इमोशनल शटडाउन एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जब दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है तो दिमाग एक शील्ड बना लेता है। फील मत करो वरना फिर दर्द होगा, रिएक्ट मत करो वरना फिर इंसल्ट होगा, केयर मत करो वरना फिर हर्ट होगा। इसको साइकोलॉजी में इमोशनल डिसोसिएशन कहते हैं। ऐसे लोग बेहिस नहीं होते, वो जिंदा रहने के लिए अपने इमोशंस को बंद कर देते हैं। कभी कभी ट्रॉमा इंसान को कोल्ड बना देता है। कुछ लोग इतने टॉलरेट कर चुके होते हैं कि उनको ट्रस्ट, एम्पैथी, पेशेंस लाइक सब खत्म हो जाता है। फिर वो हर रोज हर चीज को थ्रेट समझने लग जाते हैं, किसी की फीलिंग को प्योरिटी नहीं दे पाते, अपने ही सर्वाइवल मोड में रहते हैं। ये बुरा इंसान नहीं होता, ये थका हुआ इंसान होता है। ऑफिस एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक होता है कि लाइक सेम ऐसे ही रेहान और ज़ारा, अगर उनके ऑफिस में हर रोज प्रेशर, हर रोज ब्लेमिंग, हर रोज अनफेयरनेस, हर रोज डिसरिस्पेक्ट, ये सब होता हो रहा होगा तो नेचुरली उनके ट्रॉमा ट्रिगर हो रहा होगा। फिर वो हर रोज वही चीजें याद करते होंगे, चाहे वो चाहे या चाहे वो ना चाहे। बेसिकली इनसेंसिटिविटी अक्सर पेन का रिजल्ट होती है, पर्सनालिटी का नहीं। जिस इंसान को लगता है कि कोई उसकी फीलिंग की परवाह नहीं करता, वो धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को दबा देता है, दूसरों की फीलिंग को इग्नोर कर देता है, अपने आप को इमोशनली लॉक कर लेता है। ये बेहिस नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन होता है। रेहान और ज़ारा ऐसे क्यों हो गए? जब कोई इंसान बार बार दर्द, डिसरिस्पेक्ट या अनफेयरनेस फेस करता है तो उसका इमोशनली सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। ऐसे लोग अपने इमोशंस को लॉक कर देते हैं, हर चीज को थ्रेट समझने लग जाते हैं, ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है, रिएक्ट करने की हिम्मत खत्म हो जाती है। ये बेहिस नहीं होता, ये सर्वाइवल मोड होता है। रेहान और ज़ारा दोनों ने अपनी स्टोरी में कुछ ऐसा ही फील किया होगा। किसी ने उनकी फीलिंग को इग्नोर किया, किसी ने उनको ब्लेम किया, किसी ने उनको अनसेफ फील कराया, या उनको लगता रहा कि उनकी वैल्यू नहीं है। इस वजह से वो इमोशनली नप हो गए, बेहिस हो गए। अब वो क्या फील करते होंगे? ऐसे लोग बाहर से स्ट्रॉन्ग लगते हैं लेकिन अंदर से कंफ्यूजन का शिकार, लाइक मैं ऐसा क्यों हो गया, या गिल्ट, लाइक मैं पहले जैसा क्यों नहीं फील कर पाता। इमोशनली नपनेस, मैं रिएक्ट करना चाहता हूँ पर होता नहीं है, या एंगर इशू, मैंने इतना टॉलरेट क्यों किया। और बहुत सारी ओवर थिंकिंग, मैं गलत था या सिचुएशन गलत थी। उनके अंदर एक खौफ और फियर बैठ जाता है कि दोबारा हर्ट ना हो जाऊं। उनका दिल अब भी फील करता है, बस अंदर एक लॉक लगा हुआ है। इस सब का कंक्लूजन क्या बनता है? इस स्टोरी का इमोशनल कंक्लूजन बहुत ही क्लियर है। जब इंसान को बार बार दर्द मिलता है तो वो इनसेंसिटिव नहीं बनता, वो प्रोटेक्ट करना सीख जाता है। और जब कोई इंसान अपनी स्टोरी शेयर करता है, इसका मतलब है वो हील करना चाहता है। रेहान और ज़ारा दोनों अपनी कहानी शेयर करके रिलीफ ढूंढ रहे हैं, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को ब्लेम करना छोड़ना चाहते हैं, किसी सेफ इंसान को अपना ट्रुथ बताना चाहते हैं। ये सब हीलिंग का फर्स्ट स्टेप होता है। हमारा रोल क्या है इस स्टोरी में? हम
हम उनकी स्टोरी को सुनकर उन्हें ये फील करवा सकते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी फीलिंग्स वैलिड है, तुम्हारी कहानी इम्पोर्टेंट है। और जब कोई अपना ट्रॉमा शेयर करता है तो वो ट्रस्ट का सबसे बड़ा साइन होता है। रेहान और ज़ारा की कहानी हमें ये समझाती है कि हीलिंग किसी और के कहने से नहीं मिलती, वो तभी शुरू होती है जब इंसान अपने दर्द को समझने का फैसला खुद करे। हमारा रोल उनकी ज़िंदगी को ठीक करना नहीं है, बल्कि उनके साथ खड़े रहना है, उन्हें सुनना है और उन्हें ये याद दिलाना है कि वो टूटे हुए नहीं हैं, सिर्फ थके हुए हैं। और जो थकावट को मान लेता है वही सचमुच हील होना शुरू करता है। हर कहानी का एक मोड़ होता है और रेहान और ज़ारा के लिए वो मोड़ तब आया जब उन्होंने समझना शुरू किया कि हीलिंग किसी के एहसास दिलाने से नहीं, बल्कि अपने आप को समझने से होती है। हम सिर्फ उनके साथ दे सकते हैं, उनके साथ चल नहीं सकते। हीलिंग उनका सफ़र है और हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि उन्हें अकेला महसूस न होने दें। मुझे नहीं पता कि हमारे आसपास कितने रेहान और ज़ारा हैं, कितनी कहानियाँ जो चुपचाप टूट रही होती हैं, लेकिन एक बात ज़रूर पता है, हम सबका एक छोटा सा रोल होता है। किसी को हील करना नहीं, बल्कि उनकी हीलिंग के सफ़र को आसान बनाना। बस इतना कि जब वो घिरे तो हम उन्हें याद दिला सके कि वो अकेले नहीं हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को टच किया है तो इस स्पेस को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम इमोशंस को जज नहीं करते, सिर्फ समझते हैं। थैंक यू वेरी मच।